दोस्तों अगर डिस्कवर 100 सीसी का इंजन आप खोले हैं और गियर बॉक्स आपको फिट करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको गियर बॉक्स किस तरह से फिट किया जाता है सारा चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद में मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि गियर किस तरह से लगता है, कौन सा गियर कैसे काम करता है, सारा चीज़ मैं आपको चेक करके भी दिखाऊँगा और इसको फिट करके भी दिखाऊँगा। और मैं बताऊँगा कि कौन सा गियर पिनियन कितना नंबर का, कौन सा गियर पिनियन कैसे काम करता है, सारा चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, देखिए ये हमारा गियर पिनियन है, इसमें हमारा लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक रहता है। तो यहाँ तक तो आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है, तो कितना भी इसको छेड़छाड़ कीजिएगा मगर ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, इतना आप समझ गए। और उसके बाद में अगर इसमें कोई पेनियन अगर ख़राब हो रहा है तो यहाँ से लॉक यहाँ से निकाल करके इसमें पेनियन चेंज कर सकते हैं, देख करके इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी मैं बताऊंगा, यहाँ भी देखिए इसमें मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ और इसमें देखिए यहाँ तक पूरा लॉक है, यहाँ लॉक है। अब इसको कितना भी छेड़छाड़ कीजिएगा मगर ये गिरने वाला नहीं है। उसके बाद में इसमें कौन सा पेनियन कहाँ पर फिट करें ताकि अच्छी तरह से हमारा गियर काम करे, दोबारा आपको इंजन फिट ना करना पड़े। तो ये जो हमारा देखिए जो हमारा स्पोकेट है, स्पोकेट शाफ्ट का जो है इसका मैं पेनियन बताऊंगा। देखिए ये लॉक है, यहाँ तक लॉक है, मेन शाफ्ट है, ये लॉक है। इसके बाद में कौन सा पेनियन फिट करना है, देखिए इसका लॉक यहाँ बाहर निकला हुआ है, अच्छी तरह से फिट कर देंगे। उसके बाद में ये लॉक हो गया। अब इसमें से कौन सा पेनियन आपको लगाना है तो उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हमारा 3 खंडा है, 1 2 3 खंडा है, इधर भी 3 खंडा है। तो कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, बस यही आपको ध्यान से समझना रहता है। तो मैं बताऊंगा, देखिए ये जो 3 खंडा वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा है और ऊपर वाला देखिए वो बड़ा साइज़ में है। तो इसको इस तरह से फिट करेंगे। एक बार और आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा छोटा साइज़ का है और बड़ा साइज़ का है, इसको इसी तरह से इसमें फिट करेंगे। देखिए ये फिट हो गया। उसके बाद में क्या फिट करना है, इसके बाद में 1 नंबर जो पेनियन है हमारा, 1 नंबर पेनियन फिट करेंगे। उसमें एक बूश रहता है, पेनियन में एक बूश रहता है, बूश को इस तरह से इसमें लगा लेंगे। लगाने के बाद में उसके बाद में इसमें ऐसे लगा देंगे, लग गया। तो दोस्तों जो हमारा 1 नंबर गियर पेनियन है, इसमें जो गड्ढा साइड का है, देखिए इसमें गड्ढा है और इधर हमारा पूरा प्लेन है। तो जो गड्ढा साइड का है इसको नीचे की साइड में रखेंगे, नीचे की साइड में रखेंगे। 1 नंबर गियर पिनियन है, इसको नीचे की साइड में रखेंगे। उसके बाद में एक वाशर लगा देंगे। ये हमारा गियर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में इसमें हम फिट करना है। तो इधर नीचे की साइड में यहाँ पे हमारा देखिए इसमें क्लच हब सेंटर फंसता है, इसमें कुछ नहीं, आपको गियर पिनियन नहीं लगाना है, इधर आपको गियर पिनियन लगाना है। गियर पिनियन लगाने से पहले इसमें एक वाशर लगता है, वाशर लगा लेंगे। ऐसे हमारा वाशर लग गया। उसके बाद में एक हमारा पेनियन रहता है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये हमारा पेनियन रहता है, इसको इसमें इंस्टॉल कर देंगे। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद में फिर इसमें एक और पेनियन लगता है, देखिए ये पेनियन को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा एक वाशर लगता है, वाशर लगा लिए हैं, देखिए वाशर लग गया। उसके बाद में इसको किस तरह से फिट करना है, देखिए ये हमारा स्पोकेट शाफ्ट है, ये नीचे की साइड में रहेगा। इसमें हमारा क्लच हब सेंटर फंसता है, तो ये ऊपर की साइड में ऐसा रहेगा। उसके बाद में इसमें किस तरह से फिट करना है, इसमें हमारा देखिए इसको किस तरह से फिट करना है। तो चलिए इसमें फिट करके और फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा गियर पिनियन किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। सबसे पहले जो गियर पिनियन जो है जो हम इंस्टॉल कर लिए हैं उसको इसमें फिट कर लेंगे। फिट तो ये फिट हो गया है। उसके बाद में इसको किस तरह से फिट करना है, देखिए इसको फिट करना रहता है, इसमें 3 दिया रहता है। देखिए तीनों पिन को किस तरह से फिट करना है वो मैं बताऊंगा। देखिए जो हमारा ये पिन है इसको ऊपर की साइड में ऐसे रहना चाहिए, इसको नीचे की साइड में नहीं रखना है। इसका जो मुंह है वो लिखा हुआ है ऊपर की साइड में रहता है। तीनों आपका जो तीनों ये है ऊपर की साइड में रहता है। और जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ये निशान, इसमें कवर रहता है। देखिए इसको निकाल कर भी दिखाएंगे। देखिए इसमें हमारा बूश रहता है, ये बूश को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपका गियर में प्रॉब्लम आएगा। तो इसको जो बूश रहता है इसको लगा लेंगे। बूश तीनों में हमारा बूश दिया है। जो हमारा सबसे पहला नंबर है इसको नीचे की साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अच्छी तरह से फंसा लेंगे। देखिए अच्छी तरह से इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके देखिए 1 नंबर इसमें हमारा फंस गया। उसके बाद में इसको भी ऊपर की साइड में ही रखना है, इसको ऐसे पलट कर नहीं रखना है, ऊपर की साइड में इसको रखेंगे तो यहाँ पे इसको रख लेंगे। अब हमारा सेंटर में हो गया। और दोस्तों एक बच गया हमारा, इसको भी ऊपर की साइड में रखना है, इसको नीचे के साइड में नहीं रखना है, इसको ऊपर की साइड में रख करके और यहाँ पे हमारा जगह दिया हुआ है, इसमें इंस्टॉल करें। तो बूश लगाने से पहले इसको चेंजर को अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। देखिए हमारा न्यूट्रल का रहता है, इसको चेंजर को इसमें इंस्टॉल कर लिए। देखिए चेंजर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद में जो बूश था, बूश को अब अच्छी तरह से इसमें फंसा लेंगे। यहाँ पे हमारा होल दिया हुआ होगा। देखिए तो दोस्तों गियर पिनियन हमारा फंस गया है। उसको किस तरह से हम चेक करेंगे कि बाइक हमारा गियर में है या गियर किस तरह से काम करता है, गियर पिनियन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं दिखा दूं, देखिए इसको अगर हम घुमा रहे हैं और बाइक हमारा न्यूट्रल में है, इधर नीचे के साइड में इसको हम पकड़ के रखे हैं तो देखिए हमारा बाइक न्यूट्रल में घूम जा रहा है, सारा पिनियन घूम जा रहा है। एक नंबर गियर पिनियन अगर हम 1 नंबर गियर लगाएंगे तो 1 नंबर जब गियर लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
एक नंबर गियर पिनियन हमारा ये है, जो नीचे के साइड का है ऊपर के साइड में उठ करके इसमें फंस जाएगा। जब एक नंबर गियर लगेगा तो ध्यान दीजिएगा ऊपर के साइड में आएगा। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ और ऊपर के साइड में ला रहा हूँ। देखिए ऊपर के साइड में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ऊपर के साइड में आएगा, देखिए ऊपर के साइड में आ रहा है तो एक नंबर गियर पिनियन लग जाएगा। घुमा करके इसको एक नंबर, देखिए ऊपर के साइड में आ गया। देखिए हमारे ऊपर के साइड में आ गया। अब उसके बाद में इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये हमारा घूम जा रहा है, नहीं मर रहा है, घूम जा रहा है। तो एक नंबर गियर पिनियन में आ गया। एक नंबर हमारा गियर पिनियन फंस गया। उसके बाद में दूसरा नंबर जब लगाएंगे तो ये जो इसमें फंसा है नीचे चला जाएगा। नीचे जाने के बाद में नीचे चला जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर गियर पिनियन हमारा इधर सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे गियर पिनियन है 2 नंबर। उसके बाद में ये ऊपर वाला ऊपर से निकल करके और यहाँ पे ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ से गियर लगाऊंगा, 1 नंबर अभी है और 2 नंबर लगाऊंगा तो देखिए नीचे चला जा रहा है। देखिए ऊपर है, ये नीचे गया और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी नीचे चला जाएगा तो 2 नंबर पकड़ लेगा गियर। देखिए नीचे चला जाएगा तो इसमें 2 नंबर गियर हमारा पकड़ लगा। देखिए अभी नीचे गया, देखिए ये नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ नीचे गया, ये हमारा 2 नंबर पकड़ लिया। देखिए नीचे चला गया तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। तो देखिए जब 1 नंबर गियर पिन इधर से इसको घुमाएंगे तो 1 नंबर जब गियर लगेगा तो ये हमारा जो 1 नंबर गियर पिन है इसमें गड्ढा है। गड्ढा में ये जो हमारा नीचे के साइड का है ये ऊपर के साइड में आ जाएगा। देखिए इसे घुमा रहे हैं, इसे घुमा रहे हैं और 1 नंबर गियर यहाँ से लगा रहे हैं तो देखिए ऊपर के साइड में आएगा। देखिए 1 नंबर ऊपर आ गया, इसमें जो गड्ढा था इसमें फंस गया। देखिए घुमा रहे हैं तो 1 नंबर में हमारे फंसा हुआ है, ऊपर के साइड में ये फंसा हुआ है। 1 नंबर लग गया। उसके बाद में जब 2 नंबर लगाएंगे तो ये जो फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। निकल करके यहाँ पे जो है इसमें चला जाएगा। देखिए एक बार लगा करके दिखा रहे हैं। देखिए नीचे चला गया और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये भी नीचे चला जाएगा। देखिए उसमें फंस गया। 2 नंबर लग गया। उसके बाद में जब 3 नंबर लगाना है तो ये ऊपर के साइड में उठेगा। ये ऊपर के साइड में उठ करके और ये 3 नंबर है इसमें फंसेगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा उठ गया। उठने के बाद में 3 नंबर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 3 नंबर है इसमें जा करके इसमें फंस जाएगा। देखिए 3 नंबर फंस गया, 3 नंबर फंस गया। अब 4 नंबर ये ऊपर के साइड में उठ जाएगा और 4 नंबर गियर पिनियन ये है नीचे के साइड में जाएगा। देखिए 4 नंबर जब लगाएंगे तो ये उठ गया और यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 नंबर इसमें हमारा फंस गया। ये 4 नंबर गियर पिनियन है इसमें हमारा फंस गया। तो 4 नंबर गियर फंस गया। तो इसी तरह से सारा गियर पिनियन सेट करके और उसके एक बार चेक करना चाहिए। अगर उसको चेक नहीं करते हैं और इंजन इसी तरह फिट कर देंगे तब क्या होगा, आपका बाइक का दोबारा इंजन खोलना पड़ जाए। तो दोस्तों इसका मैं इंजन फिट कर दिया हूँ। फिट करने के पहले मैं इसका जो यहाँ पे गियर लगा करके और चेक किया हूँ। इसका चारों गियर बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसका चारों गियर लग रहा है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप बाइक का इंजन खोल रहे हैं, अगर बजाज डिस्कवर बाइक का इंजन खोल रहे हैं या कोई भी बाइक का इंजन खोल रहे हैं, अगर गियर पिनियन खोले हैं तो उसको अच्छी तरह से फिट कीजिए। फिट करने के बाद उसको एक बार चेक कीजिए, अच्छी तरह से चेक कीजिए और उसके बाद में इसको फिट कीजिएगा, नहीं तो उसको आपको डबल इंजन उसको ओपन करना पड़ेगा। मैं इसका किस तरह से चेक किया जाता है मैं इसका वीडियो बना करके आपको दिखाया। अगर हीरो होंडा का आप देखना चाहते हैं किस तरह से चेक किया जाता है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से जा करके देख लीजिए। दोस्तों इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं और देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है।